अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं मुर्तजा। आज मौजूद हूं 31 मई को उस दिन के साथ कि जो इंसदाद तंबाकू नोशी के लिए मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है ताकि आज से हम नो टोबैको डे का ऐलान करके अपनी इस नस्ल को, हमारे बुजुर्गों को, अपने जवानों को और उन तमाम अहले वतन को सिगरेट के एक खतरनाक मर्ज से निजात दिला सकें कि जो स्मोकिंग की जा रही है, पान खाया जा रहा है और टोबैको मुख्तलिफ अंदाज में, चाहे वो गुटखे की सूरत में हो या किसी और पान पराग जैसी चीज की सूरत में हो। आज हम पूरी दुनिया के अंदर ये नो टोबैको डे मना रहे हैं 31 मई को। आज हम मौजूद हैं 2011 में। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 5.4 मिलियन यानी कि तकरीबन 54 लाख लोग इस दुनिया में हर साल मारे जाते हैं सिर्फ स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से। पाकिस्तान में यह फिगर अभी तक जो नोट किया गया है वो है तकरीबन 1 लाख अफराद की अमवात हो जाती हैं हर साल जो कि टोबैको इस्तेमाल करते हैं। रोजाना की बुनियाद पे 300-400 लोग पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों का रुख करते हैं, जिसमें से कुछ इंतहाई निगहदाश्त की जगह पर ले जाए जाते हैं, कुछ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे साथ इस दौरान गुफ्तगू में शरीक रहेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार। आप इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, स्पेशल सेक्रेटरी हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद खान साहब। आप आगा खान यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी डिपार्टमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट जो इमराज सीना को डील करता है, आप उसके हेड हैं, आप प्रोफेसर हैं। बहुत सारे मौजूआत थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज ये मौजू स्पेशलाइज्ड डे के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि ये इंसान की सेहत के मुताल्लिक है। क्योंकि ये अमवात और जिंदगी के अंदर तवाज़ुन पैदा करने की बात है। यहाँ बहुत सारे अहले कराची यहाँ मौजूद हैं कि जो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहले हम मुख्तलिफ अफराद से बात करेंगे, फिर आएंगे डॉक्टर सुरेश कुमार साहब से बात करेंगे, डॉक्टर जावेद साहब से बात करेंगे। आप शरीक गुफ्तगू हैं। बात का आगाज किया जाएगा यहाँ से। ये बताइए कि पान, गुटखा, सिगरेट इस्तेमाल करना अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात है, लेकिन ये कि सिगरेट पीने से यानी तौर पर सुकून मिलता है। कभी कभी सर में दर्द हो रहा है, जो टेंशन है कोई या परेशानी है कोई, उसमें सिगरेट पी लेते हैं। अच्छा, यानी पान का इस्तेमाल जो है वो अच्छी आदत नहीं है? नहीं अच्छी आदत। सिगरेट का इस्तेमाल भी अच्छी आदत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग यही कहते हैं। पान सिगरेट का इस्तेमाल अच्छी आदत है या नहीं है? बुरी आदत है। पान सिगरेट का इस्तेमाल अच्छी आदत है या बुरी आदत है? बुरी आदत है। इससे हाफजा कमजोर होता है, काफी चीजें नुकसान। हाफजा कमजोर होता है जी। और क्या तकलीफें होती हैं सिगरेट पीने से? और काफी बीमारियां फैलती हैं इससे। आप बता सकते हैं? बहुत मुश्किल होती है। मैं भी खाता हूँ, गुटखा, मेरा भी मुंह खराब हो चुका है। अच्छा, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज बहुत है? बुरी चीज है। अगर हम दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं तो कोई दुनिया का रहने वाला इंसान, गुटखा खाने से कैंसर की बीमारी भी होती है। कैंसर की बीमारी भी इससे होती है। बाद के होठ पूरा गाल ये सूज जाता है। खाना कम खाया जाता है गुटखे से। अगर सिगरेट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, गुटखे पे पाबंदी लगा दी जाए, तो क्या आप तैयार हैं इस पाबंदी का साथ देने में? पाबंदी साथ हम बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ है, नहीं पीनी, नहीं खानी चाहिए। लेकिन यहाँ आप बंद करो तो बातें पता चलती है कि गुटखे वाले उसको रिश्वत दे देते हैं, फिर 200 रुपये महीना हफ्ता बांध देते हैं तो गुटखा रिश्वतखोरी का निजाम शुरू हो जाता है। पान, गुटखा, पान, गुटखा सिगरेट गलत है। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है। इसके लिए इंसान का अपना नुकसान है। आपकी एज कितनी है? क्या उम्र है आपकी? 20 साल का नौजवान है। आप इसकी बात सुन सकते हैं। आप में से कोई साहब बताएंगे? नहीं, आप भाग क्यों ना भाई, ये बंदूक थोड़ी है, ये तो माइक है। आप बताएंगे कोई बात? पान, गुटखा, सिगरेट अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप भी ये कहते हैं? अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें। दुनिया में तकरीबन 6.5-7 बिलियन की आबादी है। दुनिया में कोई शख्स ये कह सकता है कि ये चीजें अच्छी हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं कहेगा। यहाँ पे एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े साहब, ये बुजुर्ग हैं, उनसे बात हुई थी हमारे प्रोग्राम से पहले। आप ये बताइए बड़े साहब के पान, गुटखा, सिगरेट इस्तेमाल करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं 7 साल की उम्र से ये सिगरेट पी रहा हूँ। आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। अभी भी मैंने 20 सिगरेट का पैकेट कैप्टन का फेंका है और ये 20 मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं, पैदल चलने में कोई तकलीफ नहीं हुई? पैदल चलने में आप कभी कुछ हो रहे, आप उम्र के
तकाजा इतना कि 65 साल की उम्र हो गई है। अगर आप सिगरेट इस्तेमाल ना कर रहे होते तो आज सेहत कैसी होती? आज मेरी सेहत बहुत अच्छी होती। सिगरेट नहीं, आप ये आखिरी बात तो यही कहेंगे ना कि सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है? सिगरेट पीना अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन मैं बचपन से पी रहा हूँ, आपके सामने आदत हो गई है, खून के अंदर ब्लड रिक्वायरमेंट, बॉडी की जरूरत बन गई है। बाकी सांस चढ़ता है, कभी छाती में दर्द होती है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है। ठीक है, आदत से मजबूर हो गए। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जावेद साहब से। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बता दें। सिगरेट पीने वाला ना ये कभी बूढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि वो जवानी में मर जाता है तो बूढ़ा। एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पे, सिगरेट पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापा देखता ही नहीं है, उससे पहले गुजर जाता है। डॉक्टर जावेद, सिचुएशन ये है कि 20 साल का जो बच्चा है, नौजवान, उसको ये बात मालूम है कि सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है, तो सिगरेट के अगेंस्ट ये हमारे बड़े बड़े लोग, ये सेक्रेटरीज, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, ये मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये लोग क्यों इसके खिलाफ काम नहीं करते? क्यों दुकानें खुली हुई हैं आज? देखिए, बात ये है कि ये लोग जो सब अभी यहाँ खड़े हैं, इसमें से अगर आप 10 लोगों का मुआयना करें तो देखिएगा इनके मुंह खुलते ही नहीं पूरी तरीके से। इनको एक कंडीशन है जिसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इट्स अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, और अगर इन्होंने नहीं छोड़ा ये पान, छाल या गुटखा, अगले चंद सालों में मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो हर साल जैसे आपने कहा 1 लाख अफराद पाकिस्तान में मर रहे हैं, और ये कहना कि जनाब तंबाकू का नुकसानदेह नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आइए अस्पतालों के अंदर देखिए, हमारे मरीज जो है जिंदगी और मौत की कश्मकश में आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेकर अपने साथ, तो वो क्या कहते हैं? हम आइंदा इस्तेमाल करेंगे या नहीं वो करेंगे? कहते हैं जनाब काश हमें किसी ने पहले बताया होता। जितने हमारे जो 90% लंग के कैंसर हैं स्मोकर्स के अंदर होते हैं। जब हमसे पूछते हैं जनाब आपको पता नहीं था कि इतना नुकसान होता है, कहते काश कोई बताने वाला होता हमें उस टाइम के ऊपर। तो आज जो हम बता रहे हैं कौम को, सारी दुनिया के अंदर अब इतनी सारी इस पर रिसर्च हो चुकी है कि जनाब सिगरेट इज अदर नेम फॉर डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ। ये सिचुएशन है कि लोग कहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि अगर हमें एक दफा मौका मिल जाए तो शायद हम छोड़ दें। डॉक्टर सुरेश कुमार साहब, आप सेक्रेटरी हैं, आप एक्टिंग सेक्रेटरी हैं एट द मोमेंट, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कैसे रोकथाम होगी इन चीज़ों की? आप लोगों ने कभी कोई समरी दी, आपने कुछ लिख के दिया हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको बंद करवाएं, दुकानें बंद करें, टोबैको ना यूज़ करने दें, पान छालियाँ ख़त्म करें? कि बिल्कुल इसी के मद में पहले एक ऑर्डिनेंस भी 2002 में निकला है। एक्चुअली वो ऑर्डिनेंस 2002 जो प्रॉपर एक्चुअली इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मुझे ये बताइए कि क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस ले आए, अगर वही लोग आके टीवी पे सिगरेट पिएंगे जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटीज, तो वो क्या मैसेज देंगे? तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं 2 रुपए का जहर बिक रहा है और 2 लाख रुपए में इलाज हो रहा है। जितने केबिन्स यहाँ पे इस वक्त सिगरेट और पान के पाए जाते हैं, हर शहर में बशमूल कराची के उतनी ही तादाद में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत तो चाहती है कि ये सिगरेट और उससे सिगरेट से टोबैको के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। खत्म किया जाए? कैसे खत्म हो सकता है? इसका पहले क्या आपके ख्याल में, एक ओपन क्वेश्चन आपके लिए भी, यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के लिए और जो देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, क्या सिगरेट के ऊपर 1000% का टैक्स नहीं लगा देना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सके? टैक्स लगाना मेरे ख्याल में हल नहीं है। इसको किसी तरीके से भी खत्म करना और सबको आगाह करना चाहिए कि कम से कम 80। टैक्स लगाना हल क्यों नहीं है सर? हल इसलिए नहीं है कि टैक्स लगा के फिर भी वही उसका खात्मा तो नहीं हो सकता है ना। खात्मे के लिए ये है कि टैक्स लगाना हल नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौजू पे? देखिए, सारी दुनिया में प्रूव हो गया है कि अगर आप टैक्स लगाते हैं, सिगरेट को महंगा करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अगर 10% आप टैक्स लगाएंगे तो 8% कंजम्पशन में कमी हो जाएगी। 8% डाउन हो जाएगा। न्यूयॉर्क के अंदर $20 का सिगरेट का पैकेट है, लंदन में 8 पाउंड का सिगरेट का पैकेट है, और हमारे मुल्क में 6 से 7 रुपए में 10 सिगरेट मिल जाती है। वो तकरीबन बात हो रही है कि 1000 रुपए से 1200 रुपए तक की एक डब्बी मिलती है सिगरेट की। हमारे यहाँ मिल जाती है 15 रुपए की, 10 रुपए की। वो इसीलिए हर आदमी की रेंज में है। वो उसको कम तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन खात्मे के लिए जब तक हम सब मिल के। आपने कभी कोई समरी दी इस सिलसिले में कि टैक्सेशन हाई हो जानी चाहिए सिगरेट के ऊपर? नहीं, समरी इसमें टैक्सेशन हाई के लिए नहीं गई। उसी के तहत ऑर्डिनेंस के तहत हमने उसको रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें की हैं, क्योंकि इसमें पर डे के हिसाब से भी कम से कम 8 मिलियन रुपीस खर्च होते हैं जो लोग लेते हैं। अगर इदारा सेहत चाहे तो क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी फरोख्त बंद नहीं हो सकती? हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत
सब हम सब मिलके जो बनाते हैं, हुकूमत सबकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत में शामिल नहीं है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ शामिल हेल्थ है, हुकूमत में बिल्कुल शामिल नहीं है। हम तमाम आपने अपने मिनिस्टर से कभी कहा जाके कि ऐवान के अंदर ये सवाल उठाया जाए कि सिगरेट बेचने पर, सिगरेट की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए? बिल्कुल इस किस्म के सवालात ऐवान में एक मरतबा में नहीं, 10 मरतबा ये क्यों किए एक्शन गए नहीं होता हैं। डॉक्टर साहब? एक्शन ऑर्डिनेंस के तहत किया गया है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है तमाम बाकी कौन इदारे मना करता है implementation सिर्फ इसमें हेल्थ नहीं है जो कि एक ही इदारा इसको दूसरा खत्म कर सकते इदारा कौन सा है जिसको सपोर्ट करता Environment है? है, सपोर्ट कोई भी नहीं करता, कोई तो भी फिर नहीं बिक करता। कैसे रही है? बिक ये रही है अंडर एज बच्चा जाता है 12 साल का सिगरेट का पैकेट खरीद के आ जाता है, हुकूमत की इसीलिए- रेट कहाँ जाएगी? एक आदमी 12 साल के बच्चे को जो है वो सिगरेट का पैकेट बेच देता है, हुकूमत की रेट कहाँ जाएगी? ये तो सबसे बुनियादी रेट है डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल हम इससे बिल्कुल आपसे मुतफिक हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट एक इदारा नहीं है, उससे एफिलिएटेड बाकी जितने भी इदारे हैं, जब तक वो सब मिलके इसको आवाम से पूछ लेते हैं क्या तमाम इदारे मिलकर सिगरेट की रोकथाम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो करवाते क्यों नहीं है? सर मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट कमजोर है। हमारी गवर्नमेंट 63 बरस के अंदर कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कोई हुकूमत पाकिस्तान में नहीं जो सर। जहर बेचने से मना मिनिस्ट्री कर ऑफ हेल्थ चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है ना। हमारे कोई मिनिस्टर्स आके यहाँ पर देखते हैं कौन पान की दुकान पे गुटखा बेच रहा है, सिगरेट बच्चे वो तो खुद अपने ड्राइवर को बेच के कार्टून मंगवाते हैं, वो कैसे देखेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, 63 बरस में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लेते लोग वो एक्शन? मिनिस्टर्स आएंगे, वो चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारे शहर के अंदर आम लोगों के घरों में क्या हो रहा है, दुकानों में क्या हो रहा है, रोडों है ना, उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं होता? मिनिस्टर से काम क्यों नहीं कर रहे आखिर? सर मिनिस्टर चाहे तो क्या कुछ नहीं होता, असल चीज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद चाहे, पार्लियामेंटेरियन चाहे हमारे, क्यों नहीं चाहते वो ये बात? वो क्यों नहीं चाहते, वो उनसे पूछे। क्यों नहीं चाहती हुकूमत की सिगरेट की पाबंदी? बताइए क्यों नहीं करते वो इसके ऊपर काम? करना चाहिए, करते ही नहीं है। कोई इलाज है? कोई वजह बता सकते हैं आप? कोई वजह आप बता सकते हैं? कोई वजह? कोई वजह नहीं है, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों नहीं वजह। बहुत सारे लोगों को ये वजूहात नहीं पता कि हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा डॉक्टर जावेद साहब से बात करके कि हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करना चाहती सिगरेट और गुटखे की रोकथाम के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मेरे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। वी आर टॉकिंग गुटखा एंड सिगरेट, 500 to 1000% टैक्सेस ऑन दिस। मेरे साथ रहिएगा।